फ्रेंड्स, आई एम किशन बाराय फ्रॉम बाराय ओवरसीज और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके समक्ष लेके आया हूं। वो ये है कि बायर से बातचीत कैसे करें, कैसे बायर को कन्विंस करें। ये वीडियो दोस्तों सिर्फ इंफॉर्मेटिव भी नहीं, लेकिन मैं खुद प्रैक्टिकली ये चीज करके बताऊंगा आपको लाइव। और ये एक स्क्रिप्ट के साथ आपको चीजें सिखाने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, पूरा देखिएगा, अच्छे एनवायरनमेंट में देखिएगा। हेडफोन है तो हेडफोन चढ़ा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा ले चलता हूं पहले स्क्रिप्ट की तरफ और फिर वर्क करते हैं। ये हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु वेबसाइट में कोल्ड कॉलिंग स्क्रिप्ट डाल दी है और ये खास करके एसईओ के पेज में है। ठीक है, जो हमारे एक्जिम एसईओ आर्टिकल्स है वहां पर आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले आपको समझा देता हूं कि कोल्ड कॉलिंग जो स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट में हमने दो लेवल्स में डिवाइड किया है। एक है लेवल 1, एक है लेवल 2। आई थिंक दोस्तों, अगर ये आपको फॉन्ट थोड़े स्मॉल लग रहे हैं तो मैं बड़ा कर देता हूं। ओके, आई थिंक दिस वुड बी फाइन। अब यहां पर देखिए, लेवल 1 ये है रीचिंग द परचेस मैनेजर। क्योंकि सबसे पहले हम किसी बड़ी कंपनी को कॉल करते हैं, उसके डिपार्टमेंट होते हैं। तो अगर ऐसी कंपनी को कॉल कर रहे हैं जहां पर डिपार्टमेंट है और परचेस मैनेजर होता है, तो ये कंपनी में सबसे पहले आपको परचेस मैनेजर तक पहुंचना होता है। फिर लेवल 2 ये है कि अगर आपको परचेस मैनेजर मिल जाता है या फिर आपको पता है कि ये कंपनी फॉर एग्जांपल छोटी है, यहां पर डायरेक्ट मैं ओनर से बात कर सकता हूं, तो आप डायरेक्ट लेवल 2 में जा सकते हैं। बाकी बड़ी कंपनीज के लिए सबसे पहले लेवल 1 में जाएंगे, फिर लेवल 2 में जंप करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा स्क्रिप्ट है। चलिए पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो बात शुरू होती है यहां से, हेलो आई एम, फिर यहां पर आपका नेम आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम बाराय ओवरसीज, यहां पर जो है आपका कंपनी आएगा। यहां पर मेरा कंपनी बाराय ओवरसीज है, लेकिन ये चीज भी आप यहां पर एडिट आराम से कर सकते हो। फिर इज दिस बायर कंपनी नेम, तो यहां पर आपको वो कंपनी नेम, जब आप पहले कॉल कर रहे हो या फिर आप किसी से कॉल करवा रहे हो, तो उनको भी आप ये स्क्रिप्ट दे सकते हो। यहां पर लिखा है कि चेक दैट यू हैव कॉल्ड द राइट कंपनी। ठीक है, तो पहले हम पूछते हैं कि इज दिस सो एंड सो कंपनी, राइट। फिर बात वो एग्री करता है कि हाँ ये बराबर है। फिर आगे बात बढ़ती है, दैट इज माई कंपनी स्पेशलाइजेस इन द एक्सपोर्ट ऑफ, फिर यहां पर आपके प्रोडक्ट्स आएंगे। देखिए दोस्तों, कॉल में जितना शॉर्ट रहेगा उतना ही बेहतर होता है। जितना लंबा कॉल्स आप खींचते हो, सीधा बायर मना कर देता है। बायर तो दूर की बात है, इनका रिप्रेजेंटेटिव भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता और कॉल काट देता है। तो ज्यादा लंबा बात आपको नहीं खींचना है, टू द पॉइंट बात करनी है और इफेक्टिव बात करनी है। तो यहां पर आप थोड़ा इलेबरेटिव करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी आप इतना भी रख सकते हैं, माई कंपनी स्पेशलाइजेस इन एक्सपोर्ट ऑफ सो एंड सो थिंग। ठीक है, अब दोस्तों आगे जब मैं आपको प्रैक्टिकली ये चीज करके बताऊंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अभी मैं आपको केवल समझा रहा हूं। देन कुड आई प्लीज बी रिडायरेक्टेड टू द परचेस मैनेजर। अब यहां पर आप उनको क्वेश्चन कह रहे हो, क्वेश्चन एक अच्छे ग्रामेटिकल फॉर्म में अच्छे तरीके से पूछना होता है, दैट कुड आई प्लीज बी रिडायरेक्टेड टू द परचेस मैनेजर। फिर आपका कॉल जो है वो परचेस मैनेजर की तरफ रिडायरेक्ट होता है, या फिर वो आपको परचेस मैनेजर की डिटेल्स दे सकते हैं, या परचेस मैनेजर की यहां पर आपको नेम भी मिल सकता है अगर आपको अगर आप पूछें तो। लेकिन ज्यादा यहां पर आपको खींचना नहीं है। अगर आपको परचेस मैनेजर से वो कॉल रिडायरेक्ट कर देते हैं तो आपका सीधा लेवल 2 की तरफ हम आगे बढ़ जाते हैं। तो लेवल 2 जो है, यहां पर हम ये मान के चलते हैं कि परचेस मैनेजर के साथ आपकी बात हो रही है। अगर उनका नेम मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिले कोई बात नहीं, आप इतना ज्यादा चीजों को खींचिएगा नहीं। अब यहां पर है हेलो आई एम, राइट, नेम फ्रॉम बाराय ओवरसीज, आई एम किशन बाराय फ्रॉम बाराय ओवरसीज। फिर यहां पर थोड़ा पॉज करना है। फिर है लुक सर परचेस मैनेजर, अगर नेम अवेलेबल है तो कहीं से मिल जाता है, तो कभी कभी वेबसाइट्स पे कहीं से मिल जाता है। अगर है तो बाकी सर से कंटिन्यू कर दीजिए। आई विल कीप इट ब्रीफ
एज आई अप्रिशिएट यू आर अ बिजी पर्सन, मैं जानता हूं कि आप बिजी हैं, इसलिए मैं एक संक्षेप में यानी कि इन अ नटशेल, इन अ शॉर्ट चीजें बताऊंगा। आई केम अक्रॉस, फिर यहां पर कंपनी नेम उनका जो है ऑनलाइन, एंड आई कैन सी यू आर इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट्स, फिर यहां पर उनके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, जो आप भी एक्सपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट करते हैं। हैव यू गॉट 30 सेकेंड्स टू लेट मी एक्सप्लेन द नेचर ऑफ माई कॉल, क्या आपके पास 30 सेकंड है सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू द नेचर ऑफ माई कॉल, ठीक है, मैं ये पर्पस, मैं क्यों आपको कॉल कर रहा हूं, मैं आपको समझा सकूं। अगर यहां पर वो यस आते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा एग्री होते हैं, या फिर ऐसे आंसर देते हैं तो फिर आप आगे कंटिन्यू करिएगा। आई एम दी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फॉर, फिर यहां पर जो है ये देखो दोस्तों, मैंने स्क्रिप्ट इसलिए बनाई है यहां पर क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेजोरिटी ऑफ एक्सपोर्टर्स जो है वो अपने स्टाफ रखेंगे कॉलिंग करवाने के लिए, या फिर कोल्ड कॉलिंग करवाएंगे जो फॉरेन कंट्री में अवेलेबल है, वहां पर स्टूडेंट्स या वहां पर जो लोग अवेलेबल है या फ्रीलांसर अवेलेबल है उससे। अगर आप ये चीज खुद से करते हैं तो फिर यहां पर आप सीईओ इस तरीके से रिप्रेजेंट करिएगा, या फिर आपका जो पोस्ट है कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो वो लिखिएगा, यहां पर आप चीजें एडिट कर सकते हैं। फिर वी आर एन इमर्जिंग एक्सपोर्टर ऑफ, फिर यहां पर बायर के प्रोडक्ट्स आएंगे। देखिए दोस्तों, कभी भी आपको झूठा फेंकना नहीं है कि हम बड़े एक्सपोर्टर हैं, हम बड़ा बड़ा ये करते हैं, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होगी, क्योंकि बायर आपको चेक करेगा। आज के टाइम पे वो आपके सारा चीज चेक करता है, सारे टूल्स अवेलेबल है, एम्बेसी में पूछ सकता है, डीएनबी रिपोर्ट जनरेट करवा सकता है, और आप अगर कुछ नहीं है तो उनको इजीली पता चल जाएगा कि ये लोगों ने कुछ काम नहीं किया है, ठीक है। इसलिए यहां पर जो है इमर्जिंग एक्सपोर्टर, ठीक है, इमर्जिंग एक्सपोर्टर मतलब एक प्रकार के एनर्जिंग एक्सपोर्टर है, नए एक्सपोर्टर है, ठीक है, और वो अच्छा कर रहे हैं, जैसे इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी मिलता है, ठीक है। तो नए नए स्टार्टअप्स है, इमर्जिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू मी इज अ बेस्ट सूटेड ओवर हियर, ठीक है। फिर वी केम टू नो दैट our products would be the best match for your company and we can provide you with the products at the most affordable price and of the best quality। यानी कि यहां पर मैंने बताया गया है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो आपकी कंपनी के अनुसार, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार बेस्ट सूटेड है, बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी के हैं, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर सके। फिर यहां पर जो है आगे बताया गया है, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन अ कोटेशन, यहां पर पूछा गया कि क्या आप कोटेशन में इंटरेस्टेड हैं। अब एक और लाइन आपको जोड़नी है, क्योंकि वो ऑलरेडी बायर किसी से ले रहा होता है, क्योंकि वो बड़ा बायर है, हम अज्यूम करके चलते हैं, तो वो जो बड़ा बायर है वो आप में इतना इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसलिए एक यहां पर लाइन मैंने और जोड़ दी है, दैट इज आई विल एंश्योर इट डजंट टेक अप टू मच ऑफ योर टाइम, आपका ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, इतना ज्यादा आपका समय नहीं जाएगा। इन फैक्ट इट विल असिस्ट यू एंड योर कंपनी टू एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, यानी कि आपके पास और मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि आप एक बेहतर निर्णय ले पाएंगे। यहां पर दोस्तों मैंने कंपनी को क्या कहा है कि जरूरी नहीं है कि आप मुझसे प्रोडक्ट ले, लेकिन मैं आपको कोटेशन दूंगा, मैं आपको भाव दूंगा, तो आपके कंपनी के पास काफी सप्लायर्स के ऑप्शन हो जाएंगे। यानी कि आप किसी से ले भी रहे हो, कोई बात नहीं, आप उनसे कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर मैं कोटेशन दे रहा हूं तो, और अगर वो ट्रिगर कर जाए तो वो आपसे ले भी सकते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप ऐसे कहोगे कि मेरे से ले लो, मेरे से ले लो, तो उतना अच्छा कॉल नहीं जाएगा, धीरे 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 करके एंटर होना होता है, ठीक है। फिर यहां पर जो है वो अगर कहते हैं ओके सेंड मी योर कोटेशन, या फिर ओके, तब जाके आपके पास रास्ते खुल जाते हैं उससे और चीजों को पूछने का। अब यहां पर वो कहते हैं ओके सेंड मी द कोटेशन, तो यहां पर जो है आप उनसे सीधा शिपिंग डिटेल्स की तरफ आ सकते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट एंड डिटेल कोटेशन वी रिक्वायर अ फ्यू शिपिंग डिटेल्स। अब यहां पर आप उनसे शिपिंग डिटेल्स पूछ ले, क्योंकि आप उन्होंने कोटेशन का मांगा है, तो अब आपने उनको सीधा पकड़ लिया है कि अब ये चीज आप बताएं ताकि मैं आपको अच्छे से कोटेशन दे सकूं। क्या क्या चीज है दोस्तों, हाउ मच ऑफ प्रोडक्ट्स डू यू नीड, व्हाट टाइप ऑफ पैकेजिंग वुड यू प्रिफर, वेयर वुड यू लाइक द प्रोडक्ट्स टू बी डिलीवर्ड। देखिए दोस्तों, काफी सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे चीजों के आंसर दे, हो सकता है कि वो एक दो के आंसर दे, या फिर हो सकता है कि वो आपको बताएं कि मैं आपको चीजें बाद में अपडेट करूंगा, या फिर आप मेल कर दें,
तब आपको ये चीज में ध्यान रखना है कि ये चीज में एक फाइनल अल्टीमेट थिंग है जो आपके कोल्ड कॉलिंग का सक्सेस या फेलियर निर्धारित करता है, और ये है कि कुड आई हैव योर पर्सनल ईमेल एड्रेस और फोन नंबर टू कीप इन कांटेक्ट विथ यू। देखिए दोस्तों, सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल परचेस मैनेजर के साथ रिलेशन बिल्डअप में होता है, और 99% बायर्स का वेबसाइट में परचेस मैनेजर का पर्सनल डिटेल्स नहीं होता। इनफैक्ट 99.99% कोई वेबसाइट्स में नहीं होता। तो जो भी कंपनी का परचेस मैनेजर का कॉन्टेक्ट डिटेल्स, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं कह रहा हूं, ठीक है, पर्सनल नंबर, पर्सनल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, ये चीज आपका आ गया तो दोस्तों आप ये गेम आसानी से जीत सकते हैं। फिर परचेस मैनेजर के साथ रिलेशन बिल्डअप की ही बात आती है, और रिलेशनशिप बिल्डअप परचेस मैनेजर के साथ हो गया, यकीन मानिए दोस्तों आपका काम हो गया, बड़ा सा बड़ा डील आप क्रैक कर सकते हैं। सो ये ध्यान रखना है कि देखिए काफी सारी चीजें पूछिए, अगर वो वन बाय वन आंसर देते हैं इट्स वेरी गुड। जैसे व्हाट इज योर आइडियल प्राइस फॉर द डिलीवरी, कि क्या आप प्राइसिंग जो है आपका जो रहेगा आइडियली। फिर यूजुअली माय कंपनी पेड, यहां पर आपको अपनी पेमेंट टर्म्स लिखनी है, जैसे 100% एडवांस या फिर 100% इररिवोकेबल एलसी एट साइट, ये आप यहां पर लिख सकते हैं। और अगर आप किसी कोल्ड कॉलर को हायर करते तो ये फ्रेमवर्क बना के देंगे तो वो चीज अच्छा करेंगे। अगर आप खुद भी करेंगे तो भी आपको ये फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए, तो आप अच्छा कॉल कर पाएंगे। विदाउट स्क्रिप्ट दोस्तों यकीन मानिए आप अच्छा कॉल कभी नहीं कर पाएंगे। स्क्रिप्ट का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप चीजों को डट्टो तो डट्टो रटा मार दो, रटा मारने की बात नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए। भले आप अपने ओन वर्ड्स यूज कर रहे हो, लेकिन यू शुड बी हैविंग अ वेरी गुड प्लान टू प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट बिफोर कॉलिंग टू द बायर। ठीक है, फिर यहां पर लिखा है however in the interest of to assist you what is your preferred payment method for this shipment। ठीक है, तो वो बताएंगे, तो यहां पर आप लिखना, इसी बात यहां पर लिखा है सर्टिफिकेशंस जो जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, और फिर जो है वो सारी अगर डिटेल्स बता देते हैं तो एंडिंग में आप ये लिख सकते हैं ऑलराइट थैंक यू फॉर आंसरिंग दोस क्वेश्चन, आई विल फॉरवर्ड दिस डिटेल्स टू द एप्रोप्रिएट टीम। यानी कि अगर कोई कॉल कर रहा है आपके बिहाफ में तो वो जो कोल्ड कॉलर है वो चीजें आपको फॉरवर्ड कर देगा और आप उनके टीम में हो, एंड गेट द प्रोसेस स्टार्टेड इन द ड्यू टाइम। इफ यू नीड टू कॉन्टेक्ट अस द कंपनी नंबर इज सो एंड सो and the company email address so and so. I look forward to doing business with you in future. Have a nice day. ठीक है, सो यहां पर अगर जो है आप खुद भी कर रहे हो तो भी आप ये चीज यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं मेरी कंपनी के लिए, मैं मेरे एक्सपोर्ट्स के लिए भी अगर मैं ये करता हूं डायरेक्ट कॉल, तो मैं डेफिनेटली ये यूज कर सकता हूं। ऑल राइट थैंक यू फॉर आंसरिंग दोस क्वेश्चन, आई विल फॉरवर्ड दिस डिटेल टू द एप्रोप्रिएट टीम। अब एप्रोप्रिएट टीम जो है राइट वो हमारी सीएचए हो सकती है, शिपिंग लाइन हो सकती है, राइट वो हमारे टीम्स है, एंड गेट द प्रोसेस स्टार्टेड इन ड्यू टाइम। ठीक है, फिर जो है यहां पर मैं सीधा उनको बता दूंगा आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग बिजनेस विद यू इन द फ्यूचर, हैव अ नाइस डे। और ये लाइन भी मैं अपने तरीके से ऐड कर सकता हूं। तो दोस्तों ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक फॉर्मेट है, आप अपनी तरीके से इसमें कस्टमाइजेशन, अपनी तरीके से मॉडिफिकेशन अपडेट कर सकते हैं और आप सीधा बायर के साथ बातचीत कर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें काम प्रैक्टिकली कैसे करना है वो मैं अभी आपको करके बताता हूं। तो ये जो आपका आर्टिकल है, ठीक है, उसका यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। ये आर्टिकल है, इसको पहला पूरा कॉपी कर लीजिए और यहां पर जो मैं डेस्कटॉप में एक वर्ड फाइल बना देता हूं, दैट्स न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, और यहां पर मैं कर देता हूं पेस्ट। ठीक है, अब ये जो इनके साइज है मैं कर देता हूं 14 सो दैट आपको दिखाई दे, और थोड़े बड़ा देता हूं, चलिए ओके। अब मैं इसमें डेटा फिल कर देता हूं, ठीक है, ताकि मेरा इसमें मिस्टेक्स ना हो। सो आई एम यहां पर जो मैं है लिख देता हूं किशन बाय फ्रॉम बाय ओवरसीज इज दिस। चलिए यहां पर जो मैं है कंपनी नेम लिख देता हूं, वो है YZ ग्लोबल। ये चीज मैं हटा देता हूं क्योंकि मैं ये चीज समझ चुका हूं। पॉज भी मैं हटा देता हूं बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि मुझे यहां पर पॉज करना है।
ये चीज भी मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये चीज भी मैं हटा देता हूं। ओके, तो ये लेवल 1 मेरे लिए हो गया। नाउ द लेवल 2, ठीक है, यहां पर भी बड़ा हो गया। परचेस मैनेजर, यहां पर केवल मैं सर लिखता हूं, ठीक है। यहां पर जो है बायर का कंपनी, दैट इज वाइज ग्लोबल। देखिए दोस्तों, खास करके ध्यान रखिएगा, कंपनी नेम में मिस्टेक नहीं हो जाना चाहिए, वरना पहले ही स्टेप से आउट हो जाएंगे आप। फिर प्रोडक्ट्स, या प्रोडक्ट्स भी लिख देते हैं, सिरामिक टाइल्स लिख देता हूं। यहां पर भी सिरामिक टाइल्स। भी करूंगा मैंने, ये एक्सपोर्टर का आवाज भी मैं करूंगा और बायर का आवाज भी मैं करूंगा, लेकिन थोड़ा अलग करूंगा ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। ओके, तो चलिए शुरू करता हूं डायल करके। टी 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 टी, ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो हेलो, आई एम किशन बायर फ्रॉम बायर ओवरसीज। इज दिस वाइज ग्लोबल? यस, या, thank you. My company specializes in export of ceramic tiles. Could I please be redirected to the purchase manager? Okay. Ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong ting tong. Yes, who is this? Hello, I'm Kishan Barai from Barai Overseas. Look, sir, I will brief it up as I appreciate you're a busy person. I came across Wise Global online and I can see you are in the business of ceramic tiles. Have you got 30 seconds to explain the nature of my call? Yes, go ahead, please. Go ahead, please. Thank you, sir. I am the marketing executive for Barai Overseas. We are an emerging exporter of ceramic tiles. We came to know that our tiles would be the best match for your company and we can provide you the products at the most affordable price and to the best quality. Would you be interested in the quotation? I will ensure it doesn't take up too much of your time. In fact, it will assist you and your company to explore more different options to choose from. Then, फिर उसकी तरफ से response आता है. So, okay, and I can forward all these things. And finally, this is the main thing which I wanted to know from him. That is, could I have your personal email address or phone number to keep in contact with you? Right. So I hope दोस्तों कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो कर पाएंगे। अगर आप ये चीज किसी कोल्ड कॉलिंग एक्सपर्ट से करवाना चाहते हैं तो आपको फाइवर में फ्रीलांसर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो बहुत रीजनेबल रेट में आपको करके देते हैं। आपको सिर्फ अच्छे से सर्च करना आना चाहिए। कोल्ड कॉलिंग एक्सपर्ट आप सर्च कर, कोल्ड कॉलिंग ऐसे सर्च कर सकते हैं फाइवर में, या फिर आप सर्च कर सकते हैं एनीथिंग को लेके, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने पहले के वीडियोस में समझाया हुआ है, सो वो प्रोसेस मैं आपको बार बार रिपीट नहीं करना चाहता। यूट्यूब में के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर मैं आपकी तरफ से एक हेल्प चाहता हूं कि आप खास करके इसमें मुझे सपोर्ट करिएगा, जो मैं आपके लिए ही कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, अगर आप मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु का वेबसाइट देखेंगे, खास करके एसईओ पेज, सो वो ग्लोबली रैंक हो रहा है, ठीक है। अब ये जो ग्लोबल रैंक हो रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूं, ये एसईओ आर्टिकल्स, उसमें मैं जो दूसरे सिटीजन्स हैं, जैसे यूएसए के लोग हैं, ठीक है, वो वहां से कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, उनको क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो कैसे काम कर सकते हैं, वो भी मैं ट्यूटोरियल यहां पर डालना चाहता हूं, ताकि क्या है कि हमारी वेबसाइट ज्यादा से ज्यादा फॉरेन में फेमस हो और फॉरेन में भी जो स्टार्टअप बच्चे हैं जो अच्छा खासा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो लोग आपसे प्रोडक्ट्स ले पाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, इंडिया का एक्सपोर्ट्स अभी बहुत कम है, ठीक है, 2% के आसपास हमारा एक्सपोर्ट्स है। ये हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमको और नए प्रोबेबल प्लेयर्स जोड़ने पड़ेंगे जो इंडिया से मटेरियल ले। यकीन मानिए दोस्तों, मैंने यूएस यूरोप में फुल रिसर्च किया हुआ है,
कोई भी ढंग का वहां पर ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दे। बहुत बेसिक लेवल पे डिटेल्स इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि यूएस में भले ही जो चीज मेरे से नहीं हो पाएगी, मेरे पास यूएस के में फ्रीलांसर्स हैं, मैं यूएस के फ्रीलांसर्स को अलग अलग यूएस के डिपार्टमेंट में भेज के सारी इंफॉर्मेशन लाऊंगा। वैसे ही मैं दूसरे कंट्रीज में भी करूंगा और अच्छे से अच्छे आर्टिकल्स यहां पर लाने की कोशिश करूंगा। यहां पर आप आर्टिकल में चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से लाइसेंस लेना है यूएस सिटीजन को, किस तरीके से वो भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बढ़ा सकते हैं, क्या क्या फॉर्म्स उसको लगेंगे, या और भी आने वाले टाइम में मैं डिटेल्स में देना चाहता हूं। अब दोस्तों इसके रिलेटेड मुझे एक और आपकी हेल्प क्या चाहिए थी कि मैं कुछ वीडियोस इंग्लिश में बनाना चाहता हूं, खास करके वो लोगों के लिए जो बाहर के हैं, ताकि क्या है वो ये आर्टिकल को देख पाए, वो हमारी कम्युनिटी से जुड़ पाए। अब ये लोग जो हमारे साथ ज्यादा इंक्वायरी करेंगे तो हमारे बच्चे को एक्सपोर्ट बिजनेस में आसानी होगी। सो कुछ वीडियोस दोस्तों मैं इंग्लिश में डालना चाहता हूं सो दैट आई कैन हेल्प द कम्युनिटी ऑफ एंटायर वर्ल्ड, जो अल्टीमेटली आपको फायदा दे। तो हेल्प आपसे ये चाहिए थी कि वो वीडियो इंग्लिश में आए तो आप देखें। ऐसा ना हो कि ये तो यूएसए के लोगों के लिए तो मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली व्यूअरशिप अगर कम हो गई तो हम कहीं पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यूट्यूब उनको प्रमोट करेगा जिसके वीडियोस में व्यूज लाइक्स ज्यादा है। सो अगर आप चाहते हो दोस्तों कि आप मेरी मदद करें इंडिया का एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, तो वीडियोस आप पूरे देखें और डिटेल में देखें, ताकि आपको भी चीजें काम आए, आप अपने फ्रेंड्स को बता पाएं, आप अपने बायर्स को बता पाएं, आप अपने रिलेटिव को बायर्स में कन्वर्ट कर पाएं। तो बस दोस्तों यही था आज के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।